हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 बिल्डिंग विद ब्रिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का यह सेशन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं पार्ट 1 यानी कि पूरे चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैजिक विद ब्रिक्स, जिसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है और आंसर को समझाया है। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने वह वो वीडियो देखा है उनके लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है फेस एंड शेप ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, तो ये आपके सामने ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक की शेप क्या होती है? 3D शेप होती है। 3D में D क्या होता है? डायमेंशन होता है। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशंस होते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इसीलिए इसको 3 डायमेंशन कहा जाता है। और इसकी जो शेप होती है ब्रिक की, वो होती है क्यूबॉइड। ठीक है, और क्यूबॉइड शेप के अंदर जितने भी क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो सभी की शेप के होते हैं रेक्टेंगल शेप के होते हैं। पहले ये मेन कंसेप्ट था ब्रिक से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रिक में फेस कितने होते हैं। सबसे पहली चीज़ 6 फेसेस होते हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, इसको हम फेस कहते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स 8 होते हैं। ठीक है, और एजेस कितनी होती हैं? 12 होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूब और क्यूबॉइड में फेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने, एजेस कितनी होती है, तो वो सेम होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की फेसेस एंड शेप ऑफ अ ब्रिक। तो एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। विच ऑफ दिस इज द फेस ऑफ अ ब्रिक? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ब्रिक का फेस है? तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये स्क्वायर शेप स्क्वायर होता ही नहीं है, क्योंकि क्यूबॉइड में सभी जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। सो ये सही आंसर है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है, ये फेस सही है, ट्रायंगल नहीं होता है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। यस इट कैन बी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर नॉट पॉसिबल कर्व्ड एजेस नहीं होती हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, हेंस दिस आंसर इज करेक्ट। क्लियर? चूज द करेक्ट ड्राइंग ऑफ द ब्रिक एंड फिल विद रेड कलर। कहा है कि जो ब्रिक की सही ड्राइंग है उसको सिलेक्ट करना है आपने, उसमें रेड कलर करना है। तो ये भी ब्रिक की सही ड्राइंग है, ये भी ब्रिक की सही ड्राइंग है, तो आप इसको कलर कर सकते हैं रेड कलर से। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सोनू वेंट टू बाय ब्रिक्स। सोनू ईंटें खरीदने गया। गिवन बिलो द प्राइसेस ऑफ द 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स का प्राइस दिया हुआ है नीचे। अगर आप पुरानी 1000 ईंटें खरीदते हैं तो 1000 ईंटों का कॉस्ट कितना है? ओल्ड का 1000 रुपये। ठीक है, अगर 1000 ब्रिक्स आप पुरानी लेते हैं तो 1000 ईंटों का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपये है, यानी कि एक जो ब्रिक हो गई वो 1 रुपये की पड़ेगी आपको, आसान सी भाषा में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर नई ईंटें खरीदते हैं सीतापुर से तो 1600 ईंटों का कॉस्ट, मतलब 1000 ईंटों का जो कॉस्ट है वो 1600 रुपये है। ये महंगी हो गई क्योंकि नहीं है। और अगर वही नई ईंटें आप रायपुर से ख़रीदते हैं तो वो 2200 रुपीज़ की पड़ेंगी 1000 ईंटें, यानी कि ये और भी महंगी हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल ही पे इफ़ ही बाय 600 ओल्ड ब्रिक्स। एक ओल्ड ब्रिक की कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 रुपीज़ है। अगर एक ओल्ड ब्रिक 1 रुपये की एक है तो 600 कितने की हो जाएगी? बहुत ईजी है, आप कहेंगे 600 रुपीज़ की, क्योंकि अगर एक 1 रुपये की है तो 600 कितने की हो जाएंगी? 600 रुपये की। आसान है, तो 600 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सोनू बोट 4000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर। सोनू ने 4000 ब्रिक्स खरीदी हैं सीतापुर से। ठीक है, और सीतापुर में 1000 ईंटों का कॉस्ट कितना है? 1600 रुपये। ठीक है, अब 1000 को 4000 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रिक्स के लिए। तो अगर ईंटों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगी 4000 ब्रिक्स की कॉस्ट, यानी कि रुपीज़ 16 4 + 64, 16 400, यानी कि 6400 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर 1000, यानी कि 1000 ईंटों का क्या डिफरेंस है अगर हम रायपुर से नई ईंटें खरीदें और पुरानी ईंटें को खरीदें। पुरानी ईंटें 1000 रुपये की 1000 हैं, और रायपुर से एक अगर बात करें तो 1000 ईंटों का कॉस्ट कितना है रायपुर से 2200। ठीक है, तो इन दोनों के 1000 ईंटों में कितना कॉस्ट फ़र्क आ गया, यानी कि 2200 माइनस 1000। इन दोनों में डिफरेंस कितना है ईंटों में, 1200 रुपये का डिफरेंस है नई ईंटों में। और ठीक है, रायपुर से अगर नई ईंटें खरीदते हैं आप और पुरानी ईंटें खरीदते हैं तो आपको इतना फ़र्क पड़ेगा 1200 रुपये की। अगर आप पुरानी ईंटें खरीदेंगे तो आपको 1200 रुपये बच जाएंगे। अगर आप नई ईंटें खरीदते हैं रायपुर से तो आपको 1200 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 ऑफ ओल्ड ब्रिक्स एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर एंड रायपुर ईच। अगर आप 1000 ईंटें रायपुर से खरीदते हैं और 1000 ईंटें सीतापुर से खरीदते हैं तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। रायपुर से खरीदने का 1000 ईंटों का कॉस्ट 1600 रुपये है, सॉरी सीतापुर से 1600 रुपये है, और रायपुर से 2200 रुपये 2200 रुपीज़ है। टोटल कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 22 में 16 प्लस करेंगे तो 38 होता है, तो 3800 आपको पे करने पड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू बॉट 500 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर एंड 500 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम रायपुर, यानी कि आधी आधी कर दी। 1000 ईंटों की कॉस्ट अगर 1600 रुपये है सीतापुर से, तो 500 का आधा कर दीजिए। 1600 का आधा कितना हो गया 800, क्योंकि 1000 ईंटों का आधा 500 होता है, तो हमने प्राइस को भी आधा कर दिया। सिमिलरली रायपुर से 1000 ईंटों की कॉस्ट 2200 है, तो 500 की हाफ हो जाएगी 1100 रुपये। इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो टोटल 1900 रुपीज़ में उसको 500 ईंटें रायपुर से और 500 ईंटें सीतापुर से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें दिक्कत कहाँ आती है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। अब पिलर इज़ मेड यूजिंग 3000 ब्रिक, ये पिलर है आपके सामने। ठीक है, इसको 3000 ईंटों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, पहली चीज़। ठीक है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ईंट है, इस एक ईंट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ हाइट ऑफ द पिलर इन सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ऐसे 300 ईंट्स को ऐसे लगा लगा के बनाया गया है, ये लास्ट में ऊपर ये 3000 ईंट है। ठीक है, एक हाइट की कॉस्ट मतलब हाइट 10 सेंटीमीटर है, एक ब्रिक की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, तो ये सभी की 10 सेंटीमीटर होगी। इनको प्लस करते जाएंगे 3000 टाइम। तो बेटर तरीका क्या है, हाइट ऑफ वन ब्रिक आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ 3000 ब्रिक्स निकालनी है हमें। तो ईजी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई 3000 कर दीजिए, 30,000, साथ में यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो 30,000 सेंटीमीटर हो गई। हमें मीटर में बतानी होती है हमेशा हाइट, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 जीरो हटाकर मीटर लगा दीजिए, तो 2 जीरो हटाएंगे, ये वाली 2 जीरो हट जाएगी, तो 300 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, किसकी, पिलर की। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ अ चिमनी इज 60 मीटर, यहाँ पर अब चिमनी की हाइट दी है, पिछले क्वेश्चन में हाइट नहीं दी थी, निकालनी थी। यहाँ पर चिमनी की हाइट दी है 60 मीटर। एंड द हाइट ऑफ द 100 ब्रिक्स, मान लो 100 ब्रिक्स की हाइट दी हुई है, यहाँ पर कितनी है 3 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इस 60 मीटर चिमनी को बनाने के लिए कितनी ईंटें लगी होंगी, यानी कि 3 मीटर तक तो हमें इन्होंने बता दिया, यहाँ तक कि कितनी लगी हैं, हमारे पास 100 ब्रिक्स लगी हैं। 3 मीटर को 60 मीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 60 मीटर बनेगा, है ना। तो इन ईंट्स को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 ब्रिक्स आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, अगर यहाँ तक फिर से समझा देता हूँ, अगर यहाँ तक 100 ब्रिक्स लगी हैं तो फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 20 टाइम आपको जाना पड़ेगा ना, 3 × 3 × 3 20 टाइम्स जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये हाइट भी 60 मीटर बन गई और ब्रिक्स को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी हाइट आ गई। ठीक है, तो टोटल 2000 ब्रिक्स लगी हैं इस चिमनी को बनाने के लिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज ₹4000,
1000 ब्रिक्स की कॉस्ट दी हुई है 4000 रुपये। यहाँ से पता लगता है कि अगर एक ईंट की हमें कॉस्ट निकालनी है तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है कि एक ब्रिक की कॉस्ट आ गई 4 रुपीज़। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1800 ब्रिक्स, तो आसान है, एक ब्रिक का निकाल लिया अगर हमने कॉस्ट, तो 4 का निकालना आसान है, 1800 का निकालना आसान है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7200 रुपीज़ 1800 ब्रिक्स की कॉस्ट होगी। ये वैसे ही है, पहले 10 चॉकलेट का कॉस्ट दिया है 50 रुपये, फिर आपको पूछा है 5 का कितना है, तो पहले एक चॉकलेट का कॉस्ट निकाला डिवाइड करके, 50 को 10 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, ठीक है। तो एक चॉकलेट का कॉस्ट 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, ठीक है। सिमिलरली इस केस में 1000 ईंटों का दिया हुआ है 4000, तो 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक ब्रिक की कॉस्ट आ गई 4 रुपीज़। तो 1800 के निकालने के लिए 1800 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट दी गई है और हमें एक ईंट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स है यहाँ, वो कर देते हैं ठीक। 1000 ईंटों का कॉस्ट है, तो एक ईंट का कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़, इसको 8 बना देते हैं, ठीक है। तो इसको इससे मिला दीजिए। 12000 है 1000 ईंटों का कॉस्ट, तो एक ईंट का कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़, इससे मिला दीजिए। 6000 1000 ईंटों का कॉस्ट है, तो एक ईंट का कॉस्ट कितना हो गया, 6 रुपीज़। सिमिलरली 20000 है 1000 ईंटों का कॉस्ट, तो उसका एक ईंट का कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपीज़। 9000 है, तो एक ईंट का कॉस्ट हो जाएगा 9 रुपीज़, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, एक आसान सी भाषा में। अगर 1000 ईंट का कॉस्ट 1000 रुपये है, ठीक है, तो एक ईंट का कॉस्ट कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। सिमिलरली अगर 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट 4000 है, तो 4 रुपये हो गया एक ईंट का कॉस्ट। अगर 1000 ईंटों का कॉस्ट 14000 रुपये है, तो एक ईंट का कॉस्ट कितना हो गया, 14 रुपीज़ हो गया। उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।